हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है एमजीओसी एमएससी मैथमेटिक्स। ठीक है ना, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके पूरे सिलेबस की अपन कवर करेंगे। तो आज के सेशन में अपन जो कवर करेंगे वो आपका सेमेस्टर फर्स्ट रहने वाला है। भी सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो किस तरीके का रहने वाला है, अब नया जो पैटर्न आया वो किस तरीके का रहेगा, किस तरीके से आपका एग्जाम आएगा, सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, जो आपके पहले एग्ज़ाम होते थे वो पहले जब एग्ज़ाम होते थे उनसे लगभग आपका सारा सिस्टम चेंज हो गया है। पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न था सब कुछ अब चेंज कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। तो किस तरीके से किया है वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो आज के जो अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं भी अपन सारी चीज़ें अपन आज देखने वाले हैं। सबसे पहले पेपर कितने होंगे, अब से पेपर आपके कितने होंगे सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। एक पेपर कितने नंबर का होगा वो चीज़ भी अपन देखने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर भी। एक पेपर आपका कितने का होने वाला है, कितने सेक्शन होंगे एक पेपर के अंदर, कितने सेक्शन होंगे ये देखेंगे अपन। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे वो भी अपन देखेंगे, और पासिंग मार्क्स कितने होगा ये भी अपन देखने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो सेमेस्टर फर्स्ट की वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड के अंदर दे दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करें भी पेपर आपके कितने होंगे। मैं आपको बता दूं भी पहले जब आपकी 2025 से पहले की मैं बात कर रहा हूं भी 2024 से या 2024 के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं या 25 के अंदर भी जो एग्ज़ाम हुए हैं आज से पहले, तो वो एग्ज़ाम कितने होते थे सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर 5 एग्ज़ाम होते थे आपके। कितने होते थे 5। और अब आज से जो न्यू सेशन अपना चला है, यानी जो नया अभी जो सेशन अपना चला है एमएससी का, तो अब से जो नया सेशन रहेगा उसके अंदर क्या कर दिए भाई इन्होंने, इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 एग्ज़ाम कर दिए। कितने एग्ज़ाम कर दिए, 4 एग्जाम कर दिए। वो 4 एग्जाम कौन कौन से हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपका इसमें एक बेनिफिट हो गया भी पहले अपने 5 एग्जाम हुआ करते थे, अब आपके है ना 4 एग्जाम कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक जो यहाँ पे काम हुआ है वो यही हुआ है भी 5 एग्जाम से 4 एग्जाम आपके यहाँ पे कर दिए गए हैं। अच्छा जी, पहले जो आपके एग्जाम होते थे 50 नंबर का एग्जाम होता था। ठीक है, नया सेशन उन्होंने स्टार्ट किया, फिर आपका जो नया सेशन स्टार्ट किया तब आपके कितने होने लग गए, 100 के होने लग गए। और अब जो नया सेशन अपना स्टार्ट हुआ है उसके अंदर क्या कर दिया, अभी एग्जाम है ना 120 का कर दिया। कितने का कर दिया, 120 का तो एग्जाम कर दिया। और इसके साथ साथ जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल, आप समझ रहे हो, इंटरनल जो है इंटरनल अंदर आपका 30 नंबर का आपका इंटरनल हो गया। तो ओवरऑल अपन बात करें तो एक एग्जाम आपका कितना का हो गया, 150 का हो गया। यानी कि आपकी जो थ्योरी है वो तो 120 की हो गई, और जो आपके इंटरनल जो होते हैं, जैसे मान लो आपके असाइनमेंट बनाने होते हैं उसके थ्रू जो आपके नंबर आपके इंक्लूड होते हैं, तो वो आपके जो हैं 30 नंबर है वो आपके एक्स्ट्रा जो मिलते हैं आपको वो आपके कॉलेज की तरफ से, तो वो आपके 30 कर दिए गए हैं। जब 50 हुआ करते थे तो उस टाइम क्या होता था, अभी 40 आपकी थ्योरी होती थी और 10 नंबर आपके इंटरनल हुआ करते थे। यानी 40 आपके एक्सटर्नल हो गए और 10 आपके इंटरनल हो गए। लेकिन अब आपका जो है 120 तो आपके एक्सटर्नल है और 30 आपके इंटरनल है ना। तो ये 120 और ये 30, ये सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो गया भी। सबसे पहला जो है 5 एग्जाम से आपके 4 एग्जाम हो गए। नंबर 2, 50 का जो एग्जाम आता था कुछ टाइम पहले 100 का भी था, फिर इसको अब 120 का कर दिया। यानी अब जो नए एग्जाम आपके होंगे, ठीक है ना, नया पैटर्न जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का स्टार्ट हो गया अब वो आपका 120 का आएगा। यानी कि एक एग्जाम आपका 120 का आएगा, कम से कम 120 का आपका एग्जाम आने वाला है। और 30 नंबर आपके क्या होंगे, इंटरनल जो आपके 120 हो गए और एक्सटर्नल हो गए 120 और इंटरनल आपके 30 नंबर हो गए। तो टोटल आपके 150 का क्या हो जाएगा, आपका एक एग्जाम हो जाएगा। और टोटल जो आपके एग्जाम है वो 4 एग्जाम है। कितने एग्जाम है, 4। तो टोटल ओवरऑल अपन बात करें तो 600 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, अभी एक सेमेस्टर हो जाएगा। एक सेमेस्टर के अंदर आपके 600 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर की मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पता लग गया भी आपके जो पेपर होंगे वो 4 हो गए, और जो आपका एक एग्जाम आएगा वो 120 का आएगा। यानी थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको लिखना होता है वो आपका 120 का आएगा। और 30 नंबर का आपका क्या आएगा, जो आपका इंटरनल है वो आपको मिलेगा कॉलेज की तरफ से, जो आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवा के आपको वहां पे मिलते हैं, वो आपके 30 नंबर हो गए। यानी 150 आपके टोटल हो गए। तो इस तरीके से आपका 150 का एक एग्जाम हो जाता है, चारों के चारों आपके 600 के हो जाते हैं। तो आई होप आपके पहले 2 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे क्लियर। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, सेक्शन कितने होंगे भाई। देखो जी, सेक्शन आपके 3 होते हैं, पहले भी 3 होते थे और अब भी आपके क्या होंगे, 3 ही सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे, 3। सेक्शन ए, सेक्शन बी
और सेक्शन सी। अब इन्होंने क्या किया, अभी सेक्शन ए के अंदर तो क्या कर दिया इन्होंने, जो आपके हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन कर दिए, 2-2 नंबर के, ठीक है। और सेक्शन बी के अंदर इन्होंने बोला है 6 या फिर 8, या तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 8 नंबर का आएगा, वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। यानी 6 नंबर का या 8 नंबर का इन्होंने बोला है अभी के लिए। इसी तरीके से जो आपका सेक्शन सी है, उस सेक्शन सी के अंदर आपका क्या मिलेगा, कम से कम आपका 10 और या फिर 20, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा वहां पे क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनका एग्ज़ाम आएगा ना, जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस तरीके से आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम बनाएंगे वहाँ से ये सब कुछ क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि अभी इन्होंने ये बोला है अभी 6 या 8 और 10 या 20, वो किस तरीके से बोला है वो मैं आपको बता दूँ। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, वो चीज़ें मैं आपको आगे अभी बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं सेक्शन वाइज की, तो सेक्शन वाइज मैंने आपको बता दिया भी सेक्शन आपके कितने सेक्शन हो गए, यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए, ए एंड बी एंड सी। टोटल आपका 80 या 120। अभी ये क्या बोल रहे हैं, 80 या 120 बोल रहे हैं, यानी दोनों इंक्लूड है, यानी 80 का भी आपका बन के आ सकता है या 120 का भी आपके बन के आ सकता है। वो अभी तक मान लो कोई कंफर्म नहीं किया इन्होंने। अगर मान लो आपका 80 का नंबर आएगा तो 2 का तो एक क्वेश्चन हो ही गया, ठीक है। और ये जो है ना 6 नंबर के और 10 नंबर के आ जाएंगे अगर 80 का बन के आएगा तो। अगर 120 का आएगा, अगर 120 का बन के आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका 20 का हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका जब क्वेश्चन आपके आएंगे जिस अकॉर्डिंग से ये अभी सिलेबस आपका जो मान लो जो पैटर्न बन के आएगा वहीं से ही होगा। अभी इन्होंने जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन अपन को दी है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अपना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूंगा। इसके अलावा अपनी जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी आप जाके टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करें अपन ए सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 10 के 10 आपके कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और 6 से लेके 10 तक होंगे वो आपके क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होंगे, यानी कि फिल करना, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो 5 क्वेश्चन तो आपके हो गए मल्टीपल चॉइस एंड 5 क्वेश्चन आपके होंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे बताया गया है। बी सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे हर एक यूनिट से, यानी कि अब आपकी जो चेंजमेंट हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है, यूनिट जो थे पहले यूनिट जो थे 3 यूनिट होते थे भी, अब आपके 3 से 5 यूनिट कर दिए, यानी कि जो सिलेबस है वो तो सेम ही है, लेकिन उस सिलेबस को क्या कर दिया 5 यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले 3 यूनिट के अंदर डिवाइड था, अब उनको 5 यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। देयर इज एनी इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड ईच क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, चॉइस मिलेगा, उसमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, और आपको 5 क्वेश्चन है वहां पे अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको करना होगा बी सेक्शन के अंदर। बात करें अपन सी सेक्शन के अंदर भी, इसके अंदर भी आपको है ना 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और उन 5 में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो है 3 क्वेश्चन आपको कम से कम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 1 फ्रॉम ईच, हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, कम से कम एनी 3 आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, कम से कम करने पड़ेंगे, और एक क्वेश्चन आपका या तो 10 का होगा या 20 का होगा, वो आपका जो भी एग्जाम बन के आएगा उस वहीं से आपका पता लग पाएगा। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी सेक्शन वाइज की, ठीक है ना। भी आपका 10 क्वेश्चन आपके हो गए मल्टीपल चॉइस एंड फिल एंड ब्लैंक्स वाले हो गए, 5 क्वेश्चन आते हैं। बी सेक्शन में आपका क्या हो गया, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हर एक यूनिट का एक क्वेश्चन आएगा और एक एक्स्ट्रा भी आपको आएगा, यानी दो चॉइस होगी, 2 में से आप एक कर पाओगे। इसी तरीके से सी सेक्शन में भी आपको क्या मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना। तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप कर पाओगे, वो आपका क्वेश्चन 10 का हो जाए या 20 का हो जाए, जितने का बन के आएगा। अगर 80 का आएगा तो 10 का हो जाएगा, और 120 का बन के आएगा तो 20 का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ए, बी और सी सेक्शन के बारे में पता लग गई होगी। अब बात करते हैं पास करने के लिए अपन को क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो देखो भी, कैंडिडेट को कम से कम हर एक कोर्स में से क्या चाहिएगा, कम से कम 25% नंबर चाहिए होंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल की अपन बात करें तब मिला के, दोनों को मिला के, ठीक है ना। एंड ओवरऑल जो आपके होंगे 36% आपके होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे होनी चाहिए वो भी आपको मैं बता दूंगा। देखो सेमेस्टर की अपन बात करें, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो यही है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 4 बुक आपकी कर दी गई है। पहले आपकी यहाँ पे 5 बुक थी, अब 4 कर दी है, ठीक है ना, 5 से 4 कर दी गई है। तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा,
एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्पेशल फंक्शन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये आपके 4 एग्जाम कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक मिड में एग्जाम और हुआ करता था जिसका नाम था टेंसर एनालिसिस, ठीक है ना। वो एग्जाम आपका यहाँ से रिमूव करके उसको कहाँ पे पहुँचा दिया, अभी सेमेस्टर 3 के अंदर उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंजमेंट जो हुआ है वो टेंसर एनालिसिस को क्या कर दिया, 3 के अंदर आपको क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ पे ये चेंजमेंट हुआ है। बात करें अपन यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी अगर 120 का आपका एग्जाम बन के आएगा तो कहीं ना कहीं यही आने वाला है। 30 का तो आपका इंटरनल हो गया जो कि कॉलेज की तरफ से, और 120 की आपकी थ्योरी हो गई। तो भाई 30 में से कम 8 नंबर चाहिए। अगर आपको इंटरनल के अंदर पास होना है तो कम से कम आपके 8 नंबर आने चाहिए, और 120 में से कम आपके 30 नंबर एक्सटर्नल के आने चाहिए। तो दोनों को मिला के अपन करें तो 38 नंबर आपके होने चाहिए कम से कम पासिंग मार्क, ठीक है। सेम टू सेम आपका ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है ना, हर एक एग्जाम के लिए। तो ये जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी भाई, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल की हो गई भाई। यहाँ पे टोटल जो ओवरऑल है वो आपके 60 हो जाते हैं, और जो आपके टोटल क्रेडिट है वो आपके कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, तो ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, माइंड में रख लेनी है। अब अपन बात करें सिलेबस की फुल, तो भाई सबसे पहला एग्जाम जो अपना आता है वो आता है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट के अंदर। ये आपके टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं, अभी कवर करने हैं। होमोमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑन ग्रुप हो गया, कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लासेज एंड क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये सारे के सारे टॉपिक अपन को कवर करने होंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और डायरेक्ट आप गूगल से जाकर भी, यूनिवर्सिटी से भी आप ये सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अभी इसको आप पूरे सिलेबस को चेक कर सकते हो। ये आपका एडवांस कॉम्प्लेक्स का हो गया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 5 यूनिट होगी। स्पेशल फंक्शन से भी आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 5 जो है यूनिट मिल गई। और स्पेशल फंक्शन के बाद आपका आ जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके भी आपको क्या मिल जाएंगे, 5 यूनिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 यूनिट यहाँ पे हो जाते हैं। अब इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होता है अभी। तो इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको सबसे पहले क्या देख लेना है, अभी आपके जो है 5 से 4 एग्जाम हो गए हैं। 120 का आपका एग्जाम आएगा अभी, अब से चांस है 120 का आएगा, 80 वाले का चांस कम है। 120 का इन्होंने बोला है तो 120 का ही आएगा, क्योंकि एग्जाम इन्होंने 4 कर दिए हैं। और एग्जाम जब इन्होंने 4 कर दिए हैं तो भाई अगर 80 का करेंगे तो वो उनका क्या नहीं बनेगा, टोटल जो स्कोर है वो 60 नहीं बन पाएगा किसी तरीके से। तो इनको 600 नहीं बन पाएगा। तो 600 बनाने के लिए इनको कम से कम 120 का एग्जाम तो करना पड़ेगा, और 30 है इन्होंने इंटरनल कर दिए हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल टोटल मिला के ही आपके क्या बन जाते हैं, 600 बनते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन पता लग गया होगा। बात करते हैं भी सर इसकी अपन तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, फुल कोर्स, हर एक क्वेश्चन, हर एक बुक का हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोर्स आप जो है इसी नाम से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अपना जो एप्लीकेशन है उसका नाम है अभी मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, ठीक है ना। इसी नेम से आप है जो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप अपना कोर्स डाउनलोड करो, वहाँ से आप कोर्स बाय करो। कोर्स बाय करने के बाद आप अपना फुल सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं सर कोर्स के अंदर अपन को क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखो जी, मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स तो आपको मिले ही मिलेंगे। सबसे पहली बात, कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ भाई, थोड़ी सी कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपकी यूनिट वाइज यानी 1 to 5 जितनी भी आपकी यूनिट है, यूनिट वाइज आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी। सेकंड, आपको क्या दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है भाई, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। थर्ड जो आपका है भाई, वो है आपको इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक सेशन का मिलेगा। सेशन वाइज आपको है ना मल्टीपल और फिल इन द ब्लैंक्स वाली क्वेश्चन आपको सेशन वाइज मिलेंगे। हर एक सेशन का, मान लो आज जितने टॉपिक अपन ने कवर किए हैं उस टॉपिक के जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस या जो आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे के सारे आपको एंड के अंदर बताए जाएंगे। फोर्थ थिंग, आपके यहाँ पे डाउट सेशन जो रहेंगे वो रहने वाले हैं। डाउट सेशन कैसे रहेंगे भी, आपको एप्लीकेशन के अंदर ही डाउट सेशन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप कुछ भी आपको पूछना चाहते हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है,
अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट करने का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा या आपको आईडी मिल जाएगी जहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ से कांटेक्ट करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपका डाउट आ रहा है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो फुल सिलेबस के बारे में। अभी अपने जस्ट आपका सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर सेकंड थर्ड फोर्थ की बात आएगी तो उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सेमेस्टर फर्स्ट को अच्छे तरीके से कवर कीजिए। आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा और फुल सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। डे बाय डे आपकी वीडियोस मिलेगी और डे बाय डे आपको हैंड रिटन नोट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। जो भी आपका डाउट रहेगा आपको डाउट क्लियर करके दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।